नमस्ते बच्चों। तो बड़े अंतराल के बाद हम हिंदी का चौथा पाठ देहात और शहर देखने जा रहे हैं। देहात मतलब हमारे गांव जैसा गांव और शहर मतलब परली, बीड़, औरंगाबाद, पुणे, मुंबई जैसा बड़ा शहर। इस पत्र में यहाँ पे देहात ने शहर को एक पत्र लिखा है और शहर ने फिर देहात को जवाब में एक पत्र लिखा है। इस पाठ के लेखक है अभिषेक पांडे। इन्होंने बताया है कि यहाँ पे कि देहात और शहर के अपने अपने दुख सुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर उन्होंने अनेक सुझाव यहाँ पे दिए हैं। चलो तो देखते हैं पहले देहात ने शहर को लिखा हुआ पत्र। प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। देहात कह रहा है कि तुमसे कल मैंने बात की और मेरे सुख दुख के संबंध में तुमने पूछा तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारी बातें मन में हैं, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। सोचा पत्र ही लिखूं। अब मैं अपना दुखड़ा रोऊं मतलब अपना दुख सुनाना। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ मतलब तुमसे बांटता हूँ। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित्य नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। मतलब डिजिटल क्रांति के माध्यम से मोबाइल पे किसान ऐप द्वारा किसान को खेती करने के आधुनिक तौर तरीकों की सभी खबरें वहाँ पे मिल रही है। स्वास्थ्य के संबंध में पूरी जानकारियाँ मिल रही है और शिक्षा के संबंध में जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मोबाइल के द्वारा ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये सभी पद्धतियाँ, सभी इसका फ़ायदा सभी लोगों को हो रहा है। घर घर में शौचालय जैसी सुविधाएं के प्रति लोग जागरूक हो गए। लोग शौचालय का वापर कर रहे हैं और शौचालय कितना आवश्यक है ये जान चुके हैं। आगे कहता है देहात, हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वही की वही है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर उसमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। मतलब पीने का पानी लाने के लिए दूर तक जाना पड़ता है, मतलब कुएं पे जाना पड़ता है। यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, देखो एक औरत अपने सर के ऊपर घड़ा रखकर, गगरी रखकर पानी वहाँ से भर के घर को लेके जा रही है। और मेरे यहाँ विद्यालय है जैसे हमारा विद्यालय, लेकिन उसमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। बिजली की सुविधा नहीं है, वहाँ पे पीने के पानी की सुविधा नहीं है ठीक से। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। तुम्हारी दिन दुनी और रात चौगुनी उन्नति हो रही है। दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति मतलब गति से विकास होना। तुम्हारा विकास बहुत गति से हो रहा है, लेकिन मैं तो वहीं के वहीं हूँ। तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में चार चांद लगा देती है। चार चांद लगाना मतलब और शोभा देना, बहुत ज़्यादा शोभिवंत दिखना। तुम्हारे यहाँ तो यातायात के आधुनिक साधन हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारे बसेस है और पक्की चौड़ी सड़कें हैं, बड़ी बड़ी सड़कें हैं। उस पर बड़े बड़े लाइट्स लगाए हुए हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है और 24 घंटे बिजली वहाँ पे रहती है। कभी कभी मन में बहुत उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ खुशहाली थी, बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं है। रौनक मतलब चमक दमक नहीं है। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। मतलब मेरे यहाँ के लोग गुटबाजी कर रहे हैं, बेरोजगारी है, यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को, असुविधाएं हैं। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है। परिवार कल्याण के मतलब वो समझ नहीं रहे कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है और परिवार बढ़ रहा है और उसके प्रति वो आज भी उदासीन है। उसकी वजह से जनसंख्या भी बढ़ रही है और उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है और ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, खेती कम है, लोग ज़्यादा हैं, इसलिए उनको काम धंधा नहीं मिल रहा है।
रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं को आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ के लोग, यहाँ काम धंधा नहीं मिल रहा, उसकी वजह से शहर में जा रहे हैं और शहर की चमक दमक देखकर, आधुनिक सुविधाओं को देखकर लोग मुझे छोड़कर तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं है, जैसे कि हमारे गांव में भी स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। पास के बगल के गांव में जो आरोग्य केंद्र है, वहाँ से लोग आते हैं, हमें पूछते हैं, डॉक्टर कभी कभार आते हैं, वैसी सुविधाएं नहीं है। बीमारियां है यहाँ, पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छा अस्पताल नहीं है। बीमारियां तो बहुत सारी है, लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। इसकी वजह से बहुत लोगों के जान को खतरा हो सकता है। इसलिए मेरा परिवार टूट सा रहा है। बताइए मैं क्या करूं? तुम्हारा मित्र देहात। देहात ने अपना सुख और अपना दुख पूरा शहर को बताया। और अगले वीडियो के भाग में हम देखेंगे कि शहर इसका जवाब कैसे देता है। धन्यवाद।